देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। सप्लीमेंट्री चाहिए बस, और कुछ नहीं। बिना पानी के रहना तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है तो। के मतलब समर्थन में नारे भी लगाए कि चलिए हो गया, लेकिन बोल दिए थे कि अगले दिन आप लोग आ जाएगा, नहीं आया। हम लोग लाठी भी खाए, मुख्यमंत्री का आवास घेरे तो एकदम मरने पे मजबूर हैं। कल से मरने पर मजबूर है। देख ही रहे हैं कल से हालत क्या है। कल हम लोग पानी उन्हीं सब छोड़ दिया, पानी तक नहीं पिए हैं कल से। कल गर्मी का दिन बड़ी ही हालत खराब हो जाए। ऐसे भी तो मर रहे हैं ना, अब क्या बचा है जिंदगी, ऐसे भी मर रहे हैं। क्या बचा है? 33 साल उम्र हो गया। देखिए, आमरण अनशन का मतलब ही होता है कि चाहे मृत्यु भी आ जाए लेकिन हम अपने मांग पर अडिग रहेंगे। हमारे दुर्भाग्यवश इसको कहिए, सरकार के गलत नीति के कारण टाई ब्रेकर में हम लोग फंस गए। सरकार 2 साल हमको मानसिक प्रताड़ना की, 2 साल बैठा के, और तब एक के बार कह रही है कि बीपीएससी एग्जाम लेगा। सब दिखाइए इनको, देखिए इनकी आंखों से आंसुआ छलक रही है। क्यों रो रहे हैं आप? सर रोजगार चाहिए। अभी भूख हड़ताल पे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं कम से कम? देखिए, कहावत कही गई है कि आइए ना हमारा बिहार में, तरह तरह के समस्या देखने को मिलेगा आपको रोजगार में। और रोजगार की आस लेकर, भूख प्यास लेकर यहाँ पर लड़के जो है सोए हुए हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के 2-3 महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि ये लोग जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है देखने लायक बात यह है कि समर्थन किधर से दिख नहीं रहा। कहीं कोई आश्वासन देता है तो कोई सीधे मना करता है, कोई डोमिसाइल पे बात करता है तो कोई नकार देता है। तमाम तरीके की समस्या है। देखिए, ये लोग थोड़ा सा उठ जाइएगा क्या, हमारा सहयोग करने के लिए थोड़ा सा उठ जाइए। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति जो है थोड़ी दयनीय है। और क्या नाम हुआ आपका? आशीष सरकर। आशीष, भूख हड़ताल पर हैं आप, तो एक नवयुवक हैं, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या इरादा है अब? मैं बोलना चाहता हूँ, जो पूछना है मेरे साथियों से पूछ लीजिए। मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है अब, ठीक है? अब मेरे साथियों से पूछ लीजिए जो पूछना है। आपके अंदर इस ऊर्जा नहीं है, अब नहीं है। ये व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और बाकायदा कल से पानी वगैरह ले रहे हैं क्या आप? नहीं ले रहे, पानी भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगा। बहुत खराब है, बहुत खराब है। बिना पानी के कैसे, मतलब कि कोई सुनने वाला है नहीं? अभी तक तो कोई नहीं है। बिना पानी के कैसे रहिएगा? देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। सप्लीमेंट्री चाहिए बस, और कुछ नहीं। बिना पानी के रहना तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है तो। भूखे तो हो सकता है कि 2-4 दिन सर्वाइव भी करिए, अब पानी के बिना मर जाएंगे। मर जाइएगा? हाँ मर जाएंगे। तो उससे बढ़िया होगा। हाँ बढ़िया है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं ना आप? हाँ बहुत दिन से, 4 महीना हो गया अभी। नाम आंखें सब कुछ कह रही है। हाँ 4 महीने हो गया, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ये लास्ट स्टेज है। जान दे देना कोई बड़ा जो है फैसला हो गया, ये तो बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा, लेकिन क्या करें, और कुछ नहीं करना है। बस सप्लीमेंट्री दे दे या सरकार हम लोग को बीज दे दे, खा के मर जाएंगे अब, और नहीं। जहर मांग रहे सरकार? हाँ हाँ, सप्लीमेंट्री या जहर। सप्लीमेंट्री या जहर? हाँ बस, अब इन लोगों से पूछ लीजिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार पासवान हुआ। क्या कह रहे हैं आपके जो मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री नहीं तो जहर दे दीजिए। अब और क्या कहें, हम लोग पास कोई ऑप्शन बच गया है भैया? कोई ऑप्शन नहीं बच गया हम लोग के पास। हम लोग एकदम बिल्कुल मरने की स्थिति में हैं। 4 महीने से सरकार से गुहार लगा करके थक हार गए। कई बार लाठियाँ खाए, शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन दिए कई बार, ऑन कैमरा बोले भी। हम लोग को उम्मीद जगह कि चलिए अब आ जाएगा। हम लोग खुश हो गए, उनके मतलब समर्थन में नारे भी लगाए कि चलिए हो गया, लेकिन बोल दिए थे कि अगले दिन आप लोग आ जाएगा, नहीं आया। हम लोग लाठी भी खाए, मुख्यमंत्री का आवास घेरे तो एकदम मरने पे मजबूर हैं। कल से मरने पर मजबूर है। देख ही रहे हैं कल से हालत क्या है। कल हम लोग पानी उन्हीं सब छोड़ दिया, पानी तक नहीं पिए हैं कल से। कल गर्मी का दिन बड़ी ही हालत खराब हो जाए। ऐसे भी तो मर रहे हैं ना, अब क्या बचा है जिंदगी, ऐसे भी मर रहे हैं। क्या बचा है? 33 साल उम्र हो गया है, 33 साल उम्र हो गया है। TRE-1 दिए, उसमें बीएड सरकार का कोर्ट का फैसला आया, नहीं लिया हम लोग का। TRE-2 में 2 नंबर से रह गया। TRE-3 में 1 6 to 8 और 9 10 दोनों में मेरा टाई ब्रेकर है।
दोनों में टाई ब्रेकर ये है। टाई ब्रेकर का इन्होंने जिक्र किया। मैं आपको समझा देता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक ही प्रकार का जो है मार्क्स है, एक ही नंबर है, वो उम्र की वजह से या क्या बोलते हैं कास्ट कैटेगरी की वजह से वो पीछे रह जाता, उसको टाई ब्रेकर कहा जाता। टाई ब्रेकर में हाँ, मेरा टाई ब्रेकर है। 6 to 8, 9, 10 दोनों जगह टाई ब्रेकर है। अब क्या निर्णय लेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है, सरकार आपकी सुनेगी। देखिए लास्ट ऑप्शन है, हम सरकार से बस गुहार देखिए, आपके लगाते एक हैं। मित्र बेजान पड़े हुए हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर हम लोग भी बेजान पड़े हैं। आप उठाए तो उठे हैं, हम उठे हैं। हम मतलब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपने सरकार से, शिक्षा मंत्री से, एसीएस महोदय से। सुन लीजिए नहीं सुनी तो देखिए मर जाएंगे और क्या, गरीब के बच्चे हैं हम लोग। मरना उचित है क्या? अब बताइए हम लोग करें क्या? अब जब ये सरकार हम लोग का है, हम लोग इनको समर्थन किए हैं, हम लोग की वजह से सरकार बनी है, पूरे बिहार वासियों की वजह से। अब बताइए अगर इसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं तो ज़्यादती कर रहे हैं ना हम लोग के साथ में। क्या हम लोग का क्या गुनाह है? हम लोग अपना हक ही तो मांग रहे हैं ना। हक ही तो मांग रहे हैं ना, क्या गुनाह है हमारा? एक और भाई है हमारे साथ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुनील कुमार है, बेगूसराय से बोल रहे हैं। अभी भूख हड़ताल पे? हम भी भूख हड़ताल पर है, मजबूरी में बैठना पड़ गया। हम लोग लगातार देख ही रहे हैं, 4 महीने से लगातार गुहार लगाने सरकार से, शिक्षा विभाग से, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल कोई आश्वासन तो देते गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ मतलब हम लोग के लिए कुछ डिसीजन नहीं लिए हैं फाइनली। और हम लोग का मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मेरा क्या गुनाह है भाई? हम लोग तो जेन्युइन मांग रहे हैं। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि जेन्युइन मांगे। देखिए आपको बता दें कि पहले ही आयोग कह चुका है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई लेटर जो है लिखित में आता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है तो हम लोग जो है दे देंगे। इन लोगों का कहना है कि 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति की एक ही जगह नौकरी होनी चाहिए। अगर मल्टीपल जगह हो गया है तो सीटें खाली है, उस पर सप्लीमेंट्री दिया जाए। हमारी बहनें भी हैं, बैठी हुई हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे। आप भी हैं बहन भूख हड़ताल पे, क्या कहिएगा? पाउच कर भूख हड़ताल पे बैठे हुए आप? कल से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये तो आपके जो सहपाठी है या सहयोगी है, तो मतलब कि इनकी स्थिति खराब हो रही है, हालत खराब हो रहा है। देखिए आमरण अनशन का मतलब ही होता है कि चाहे मृत्यु भी आ जाए लेकिन हम अपने मांग पर अडिग रहेंगे। लेकिन खाने के बिना सरवाइव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पानी के बिना बहुत मुश्किल है। देखिए जब हमारे दुर्भाग्यवश इसको कहिए सरकार के गलत नीति के कारण टाई ब्रेकर में हम लोग फंस गए। यहाँ जितने भी लोग हैं ना सब टाई ब्रेकर सेम नंबर लाके या 1-2 नंबर से नीचे हैं। तो सरकार के गलत नीति के कारण हम फंस गए। सरकार इस बात को मान नहीं रही है, तब लास्ट में ऐसे भी मर रहे हैं तो वैसे भी मर जाएंगे। सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे एक मरना कोई निर्णय थोड़े हो। तो क्या करिएगा? जी के क्या करेंगे? घर में तो ताना सुन रहे हैं, आस पड़ोस में ताना, घर में भी ताना सुन नहीं सुनेंगे। 2019 में स्टेट दिए, कॉम्पिटिटिव नेचर का मेरा एग्ज़ाम था, 5054 सीट से 97 नंबर पोजीशन लगाए। सरकार 2 साल हमको मानसिक प्रताड़ना की, 2 साल बैठा के तब एक के बार कह रही है कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद बीपीएससी एग्ज़ाम लिया टीआरई 1 में तो सारा नियोजित शिक्षक को उसमें ठेलम ठेल कर दिया। सक्षमता बाद में लिया तो सक्षमता अगर पहले लेता तो वो जेन्युइन सीट हमारे लिए रहता, तो उस समय सक्षमता बाद में लिया। फिर टीआरई 2 में प्रधानमंत्री बनने का खुमार चढ़ा हुआ था नीतीश जी को, तो पूरा अदर स्टेट के लोगों को बुला लिया, हटा दिए। उस समय भी हमारे साथ, तब हम कितना नहीं, इनकी आंखों में आंसू देख करके बहुत बुरा लग रहा है। क्यों रो रही हैं आप रो रही हैं? सब दिखाइए इनको, देखिए इनकी आंखों से आंसुआं छलक रही है। क्यों रो रहे हैं आप? सर रोजगार चाहिए। अभी भूख हड़ताल पे हैं? पानी वगैरह पी रहे हैं कम से कम? कुछ भी नहीं। ये तो फिर साक्षात जान देने की बात हो गई। क्या करें, ऐसे भी घर पे मरेंगे तो क्यों नहीं, हक के लिए लड़ते हुए मरे हम लोग। ऐसे भी मर रहे हैं। हम लोग पानी या कुछ भी तभी करेंगे जो शिक्षा मंत्री हमें जुबान दिए थे कि 25 तारीख, शिक्षा मंत्री जुबान दिए, हाँ, कि 25 तारीख को हम बीपीएससी को लिखित आश्वासन दे देंगे। तो वो अगर हमारे सामने आते हैं हमें उनसे ही बात करनी है। आप जो है रोइए मत, धैर्य रखिए। मुख्यमंत्री जो अधिकांशतः लोगों की बातें सुनते हैं, आपके भी शायद सुनेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, रोने की जो है आवश्यकता वो बेशक वो हमारी बातें सुनते, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीतीश जी के सरकार में ये तो नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को आमरण अनशन पे रहना पड़ रहा है।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि हमारे नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए स्वस्थ नहीं है, इसीलिए वो मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। अगर वो स्वस्थ होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। चलिए, तो अभी आप महिलाओं को सुन रहे थे। देखिए, हम आपको जो है स्थिति और बातें जो है सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जो है बैठे हुए हैं, देखिए मांग एक ही है कि सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक रिजल्ट परिणाम जो है हम लोगों को दिया जाए। आपको पहले ही मैंने बताया है कि जो व्यक्ति टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं या फिर जो व्यक्ति जिनका कम मार्क्स है, 1 पर्सन 1 जॉब होल्डर यानी कि एक व्यक्ति की एक ही जगह नौकरी हो जाए, वही अच्छी बात है। क्योंकि देखिए 1 से 5, 1 से 8 और 9, 10 में अगर एक व्यक्ति की तीनों जगह नौकरी हो गई या 2 जगह नौकरी हो गई, दोनों जगह उसका पेपर निकल गया, तो वो व्यक्ति एक ही जगह पे जॉब कर सकता है। उसके जगह में जो बाकी सीटें खाली बचेंगी उसमें जो है अनुपूरक के परिणाम दे करके इन लोगों की जो है नियुक्तियां करवाई जाए। इनकी सीटों को जो है आगे के तैयारी में नहीं ढकेला जाए। इसी को लेकर के जो है अब ये लोग लगातार थक हार करके जो है भूख प्यास सब कुछ को त्याग करके यहाँ पर लेटे हुए। लेकिन समस्या ये है कि अब तक कोई सुनने नहीं आया और दिक्कत यह है कि अब इन लोगों की स्थिति खराब हो रही है। कोई रो रहा है तो कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, तो किसी की जो है मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, कोई लगातार लेटा हुआ है। देखिए, भूख से सर्वाइव करना बड़ा ही आसान है, लेकिन प्यास से सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस परिस्थिति में कौन इनका सहारा बनता है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक रिपोर्ट देखिए।